हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स। सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स में मैं आपको ए एन द का प्रयोग बता रहा था, ए एन का प्रयोग बता रहा था। आज मैं द का प्रयोग में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो द के प्रयोग में नेक्स्ट रूल है, थर्ड रूल है कि नाउन्स या वो नाउन जिसका एक बार वर्णन हो चुका है, यदि दोबारा उस नाउन का हम वर्णन करते हैं तो उसमें आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर सुन लीजिए, नाउन जिसका एक बार वर्णन हो चुका हो, दोबारा वर्णन करने पर द का प्रयोग करते हैं। जैसे द कैट कॉट अ रैट। देखिए, इसमें मैंने बताया कि जब एक नाउन का वर्णन हो चुका हो, जब एक नाउन का वर्णन हो चुका हो तो दोबारा प्रयोग करने पर, ठीक है। एक नाउन कोई प्रयोग हो चुका है और जब हम उसका दोबारा जिक्र करते हैं, दोबारा उसके बारे में बताते हैं, तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द कैट कॉट अ रैट। जैसे द कैट कॉट अ रैट, ठीक। देखिए, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये दोबारा करेंगे तो द का प्रयोग जरूर करेंगे। देखिए, द रैट डाइड। तो समझ में आ गया होगा, जब एक नाउन का वर्णन हो चुका हो तो दोबारा करने पर द का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट फोर्थ रूल बताता हूँ। फोर्थ रूल देखिए, फोर्थ रूल यह है कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे विच इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। समझ में आ गया होगा। देखिए, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, एक प्रयोग कर दिया, इसका मतलब सभी सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग करेंगे। एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, फिर भी एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ऑफ द क्लास। देखिए, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, मीन्स सभी सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व हम द का प्रयोग जरूर करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ कंडीशन क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का चुनाव करने पर, यानी जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में कोई कंपैरिजन किया जाए
कोई चुनाव किया जाए, कोई सिलेक्शन हो, उस कंडीशन में हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में व्यक्ति या वस्तु का चयन करने पर, चलिए कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग नहीं होता है, परंतु यदि कंपैरेटिव डिग्री में किसी व्यक्ति या वस्तु का चयन करना हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग करते हैं। एक रूल यह है, एक रूल यह भी है कि किसी वाक्य में दोनों क्लॉज कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या वर्ब होने पर भी द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कोई क्लॉज हो, दो क्लॉज हो और दोनों क्लॉज कंपैरेटिव डिग्री में हो तो उस कंडीशन में हम द का प्रयोग करते हैं। क्लॉज के दोनों कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री के पूर्व, क्लॉज में दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पूर्व, यह दो रूल हो गए। कंपैरेटिव डिग्री में व्यक्ति या वस्तु का चयन करने पर हम कंपैरेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज द बेटर ऑफ द टू, दिस इज द बेटर ऑफ द टू। देखिए यह कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री में किसी, दिस इज द बेटर ऑफ द टू मतलब दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो कोई वस्तु भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री के पूर्व भी हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट जैसे भानु इज द बेटर ऑफ द टू, भानु इज द बेटर ऑफ द टू। तो यह ध्यान रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में जब दो व्यक्ति वस्तु के बीच में कोई चयन का कार्य होगा उस कंडीशन में हम द का प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री होने के बावजूद भी। चलिए नेक्स्ट, जैसे द मोर यू गेट्स, द मोर यू गेट्स द मोर यू वांट। द मोर यू गेट द मोर यू वांट। ठीक है, देखिए जब क्लॉज में हो, दोनों क्लॉज में कंपैरेटिव डिग्री हो, उस कंडीशन में हम दोनों को पूर्व ऑर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखिए सेकंड रूल पर ये बेस्ड है, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। जितना ही आप पाते हो उतना ही अधिक चाहते हो। नेक्स्ट, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। जितना ही तुम पढ़ोगे उतना ही सीखोगे। नेक्स्ट, द हायर यू गो द कूलर यू फील। यहाँ पर भी वही बात है। तो यह ध्यान रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में भी यदि कंपैरेटिव डिग्री यदि किसी क्लास में प्रयोग किया गया है और दोनों क्लास में है तो उस कंडीशन में दोनों में हम द का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल मैं बताता हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह से हो तो उस कंडीशन में भी हम द का प्रयोग करेंगे। प्रॉपर नाउन जब कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग हो, जैसे देखिए चंडीगढ़ इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। छठवां, प्रॉपर नाउन जब कॉमन नाउन की तरह हो तो हम द लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि चंडीगढ़ इज द
स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। चंडीगढ़ इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। देखिए स्विट्जरलैंड एक देश का नाम है, लेकिन इसके पूर्व द का प्रयोग किया गया, क्योंकि जो स्विट्जरलैंड एक्चुअली प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। चंडीगढ़ इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टूल आपको बताते हैं। नेक्स्ट टूल देखिए, चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 7 देखते हैं क्या है। रूल नंबर 7 देख लें। रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 यह है कि द का प्रयोग अपने ढंग की, अनोखी, यूनिक या बेजोड़ मैचलेस चीज़ों के पूर्व भी किया जाता है। वह चीज़ जो बिल्कुल यूनिक हो या मैचलेस हो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 6वां होगा। हैं? वह कोई चीज़ जो यूनिक हो या मैचलेस हो। 7वां नंबर बन जाएगा। यूनिक है, मैचलेस। कोई चीज़ जो यूनिक हो या मैचलेस हो या जो सिर्फ एक ही हो, उस कंडीशन में भी हम उनके पूर्व द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द सन, द मून, द अर्थ। देखिए द सन, देखो द सन, द मून, द अर्थ। और जैसे आपका स्टार्स भी हो सकता है, द स्टार्स, द स्टार्स। देखिए द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स। ऐसी चीज़ जो यूनिक हो, या आप ऐसे कर सकते हैं कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक ही हैं, जैसे सन है, मून है, अर्थ है, लाइक दिस, इस तरह से जो। नेक्स्ट टूल क्या है? नेक्स्ट टूल यह है कि दिशाओं या ऑर्डिनल्स, दिशाओं डायरेक्शन समझते ही हैं। 8वां डायरेक्शंस, ऑर्डिनल्स। और रिलीजन, डायरेक्शन, ऑर्डिनल्स और रिलीजन के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दिशाओं के नाम के पूर्व, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट। इन द वेस्ट। देखिए दिशाओं के नाम के पूर्व यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया गया। ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स
जैसे आप 1 2 3 4 5 कहते हो, यदि ऑर्डिनल्स में कहना चाहते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ लाइक दिस, यह ऑर्डिनल्स में है। तो ये जहाँ भी प्रयोग होंगे उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है। जैसे द फर्स्ट मैन टू रीच द मून, द फर्स्ट टू रीच द मून, द फर्स्ट मैन टू रीच द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से आपने जो है इसे देख लिया कि जो फर्स्ट है, जो ऑर्डिनल्स हैं, उन सभी के पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करते हैं। धर्म और रीजन की बात आ रही है, डायरेक्शन हो गया, ऑर्डिनल्स हो गया, और रीजन की बात आ रही है। और रीजन में देख लेते हैं, जैसे द हिंदूज वर्शिप आइडल्स, हिंदूज वर्शिप आइडल्स, द हिंदूज वर्शिप आइडल्स। देखिए यह रिलीजन, इससे कोई भी रीजन होगा, उस सभी रीजन के पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। चलिए रूल 9 में बताता हूँ आपको। रूल 9 क्या है? रूल 9 यह है कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरफ से हो, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरफ से हो, देखिए जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह से हो तो भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह से हो तो उस कंडीशन में भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, या हेल्प द नीडी, या द रिच हेल्प द पुअर, हेल्प द नीडी। हेल्प द नीडी। देखिए नीडी एडजेक्टिव के पूर्व हमने द का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। या डू नॉट इंसल्ट द वीक, डू नॉट इंसल्ट द वीक। द वीक एडजेक्टिव है और नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। या तो इस फार्मूले से समझ सकते हैं या इस फार्मूले से भी समझते हैं जो उस पूरे समूह के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता हो। या तो आप ऐसे समझिए या आप ऐसे समझिए कि जब कोई एडजेक्टिव नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी शुड हेल्प द ब्लाइंड एंड द डेफ। हेल्प द ब्लाइंड एंड द डेफ। देखिए वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, देखिए यह एडजेक्टिव है, द का प्रयोग किया गया है। ब्लाइंड मतलब पूरे इनके ग्रुप से सेंस है। जो ब्लाइंड है वह पूरे उनके ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है। या आप तो ऐसे समझिए या आप ऐसे समझिए कि जब एडजेक्टिव नाउन की तरह से इस्तेमाल हो, द ब्लाइंड हो गया, द डेफ हो गया। चलिए
हम आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ, 10th रूल बताता हूँ। इससे से द ग्रेट वॉर, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द इंडिपेंडेंस डे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। किसी वस्तु अथवा स्थान विशेष के नाम से पहले द लगता है। किसी वस्तु अथवा स्थान विशेष, वस्तु क्या है, स्थान क्या है, यह देख लीजिए। जैसे इसमें एक पहला क्या है, कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों और समाचार पत्रों। कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम के पहले हम द लगाते हैं। द रामायण पुस्तक हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र हो गया, द लगा हुआ है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध इमारतों स्मारकों के नाम के पहले द लगता है। प्रसिद्ध इमारतों जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, इन सब में देखिए द लगा हुआ है। प्रसिद्ध नदियों, नहरों, पहाड़ों के नाम के पहले द लगता है। प्रसिद्ध नदियों गंगा, जमुना, सरस्वती, लाइक दिस। नहरों स्वेज कैनल के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। सागरों, महासागरों और खाड़ियों, सागर हो, महासागर हो या खाड़ी हो, उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। के पूर्व द लगता है, ठीक है। द आर्कटिक सी, द आर्कटिक सी, द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल। तो इस तरह से आपने इसे देख लिया, आपने देख लिया सागरों, महासागरों, खाड़ियों के पूर्व द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे द आर्कटिक सी, द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। द्वीप समूहों भौगोलिक नामों के पहले जो समूह में हो द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे द्वीप समूहों, द्वीप समूहों के नाम के पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। भौगोलिक नाम द वेस्ट इंडीज, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज। यानी द्वीप समूहों और भौगोलिक नामों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के पहले भी द का प्रयोग होता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाएं, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं, जो भी घटनाएं हैं जिनका इतिहास में जिक्र हो, उन सभी के पूर्व हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द ग्रेट वॉर, द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं जहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। चलिए हम आपको थोड़ा एक्सेप्शन भी बता देता हूँ, अपवाद भी बता देता हूँ, देख लीजिए, अपवाद भी देख लीजिए। अपवाद भी जान लीजिए कि अपवाद क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका अपवाद, एक्सेप्शन। क्या है अपवाद? जैसे देश, नेशन,
महाद्वीप कॉन्टिनेंट, अकेला पर्वत शिखर सिंगल माउंटेन या अकेला द्वीप सिंगल आइलैंड के नाम के पहले द नहीं लगता है। ठीक है, देश, जैसे देश, नेशन, महाद्वीप, देखिए देश, नेशन या महाद्वीप, कॉन्टिनेंट हो, कॉन्टिनेंट, ठीक है, या अकेला पर्वत शिखर, अकेला पर्वत शिखर, अकेला पर्वत शिखर मतलब सिंगल माउंटेन पिक, सिंगल माउंटेन पिक, या और भी कुछ इस तरह के कंडीशंस हैं जहां पर हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, के साथ द नहीं लगता है। ठीक है, तो कुछ कंडीशन में यह बातें होती हैं, जैसे श्रीलंका, इंडिया, एशिया, श्रीलंका, इंडिया, एशिया, ठीक है, श्रीलंका, इंडिया, एशिया, यूरोप, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट etc। तो देख लिया आपने, द का प्रयोग आपने डिटेल में देखा, लेकिन उसका एक्सेप्शन भी रहा अपवाद। देश, नेशन, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, अकेला पर्वत शिखर, सिंगल माउंटेन पीक के साथ द नहीं लगता है। ठीक है, तो माउंटेन पीक, जो माउंटेन है, जो माउंटेन पीक है, उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल मैं देखता हूं। नेक्स्ट रूल क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन जब व्यापक या सामान्य अर्थ में प्रयोग हो तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन जब व्यापक या सामान्य अर्थ में हो तो द का तो उनके पूर्व द नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा, अब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन जब व्यापक या सामान्य अर्थ में हो तो उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे गोल्ड इज येलो, देखिए गोल्ड इज येलो सामान्य अर्थ में भी कर सकते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो गोल्ड है वह पीला होता है। या व्यापक अर्थ में, व्यापक अर्थ यह है कि जो भी गोल्ड होते हैं वे सभी पीले होते हैं, बस यह व्यापक अर्थ हो गया। या सामान्य अर्थ जैसे भी आप इसे समझिए। या मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, देखिए यह भी एक सामान्य तरीके से भी हो सकता है, व्यापक अर्थ में भी हो सकता है। सबके लिए दूध जो है वह फायदेमंद होता है।
पूरे या व्यापक सेंस में भी है, सामान्य सेंस में भी है कि यह फायदेमंद होता है। ठीक है। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। देखिए यह भी व्यापक सेंस में प्रयोग किया गया है, नॉर्मल सेंस भी देख सकते हैं इसका। ठीक है। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। पानी जीवन के लिए आवश्यक है। यह पूरे व्यापक क्षेत्र में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जब मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्यापक अर्थ में प्रयोग हो, चलिए ये सभी के सभी मटेरियल नाउन ही हैं। चलिए मैं आपको एक आधा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी दे देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे द ब्यूटी ऑफ पद्मिनी वॉज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। द ब्यूटी ऑफ पद्मिनी वॉज, देखिए द ब्यूटी ऑफ पद्मिनी वॉज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। देखिए द ब्यूटी ऑफ पद्मिनी वॉज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। देखिए ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, सामान्य अर्थ भी हो सकता है। द ब्यूटी ऑफ पद्मिनी लिखा आपने कि यह मैं आपको एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल दे देता हूं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह हो गया आपका, ये तीनों जो आपके मटेरियल नाउन हो गए, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो समझ में आ गया आपके कि जब एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन व्यापक या सामान्य अर्थ में प्रयोग होंगे तो उनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक। लेकिन यदि ये सीमित अर्थ में हो, यदि ये सीमित अर्थ में हो या किसी विशेष अर्थ में हो तो उनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। 11 देखिए, जब ये सीमित या विशेष अर्थ में हो तो द का प्रयोग होता है। हो तो उनके पहले द लगता है। देखिए जब ए सीमित अर्थ में हो या किसी विशेष अर्थ में हो, उस कंडीशन में हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज नॉट प्योर। रिंग इज नॉट प्योर। देखिए यह क्या है, यह सीमित अर्थ में है, कुछ थोड़ी सी बात, थोड़े से सीमित बात का जिक्र किया गया है। द गोल्ड ऑफ योर रिंग, तुम्हारे रिंग का, तुम्हारे अंगूठी का जो सोना है वह प्योर नहीं है। एक सीमित अर्थ में प्रयोग किया गया है। ठीक है, सीमित अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो इस कंडीशन में जब सीमित अर्थ में इसका प्रयोग होगा तब हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे
द जस्टिस ऑफ विक्रमादित्य इज फेमस। ऑफ विक्रमादित्य, देखिए द जस्टिस ऑफ विक्रमादित्य इज फेमस। द जस्टिस ऑफ विक्रमादित्य इज फेमस। जस्टिस, देखिए यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। ये जो जस्टिस है यह सीमित अर्थ में प्रयोग किया गया, विक्रमादित्य तक ही यह सीमित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे द वाटर इन दिस टैंक इज पॉइजनस। इज पॉइजनस, देखिए द वाटर इन दिस टैंक इज पॉइजनस। देखिए स्पष्ट पता चल रहा है कि यह बहुत सीमित क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। जो वाटर है वह सीमित क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। द वाटर इन दिस टैंक, इस टैंक का पानी पॉइजनस है। ठीक है, तो सीमित क्षेत्र के लिए जब ये प्रयोग होंगे मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उस कंडीशन में द का प्रयोग करेंगे। ठीक, और जब ये व्यापक अर्थ में या सामान्य अर्थ में प्रयोग होंगे तो उनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपके समझ में आर्टिकल का प्रयोग अच्छी तरह से आ गया होगा। ओके।